उतनी ये बातें और आपके दिमाग में चढ़ती जाएंगी। आपसे भी वर्स्ट हालत में, क्योंकि ये सब चीजें मैं भी सोच चुका हूं। सारा काम सर खुद ही करना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जहां भी जिस भी कोने में आप बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और किसी और से बात मत कीजिएगा प्लीज। किसी और से बात भी करो तो उस पर डिपेंडेंट मत होना, कभी डिपेंडेंट मत होना। बिकॉज अगर कोई किसी का भविष्य बदल नहीं सकता और कोई किसी की उस लेवल पर मदद नहीं करता है, कोई किसी की जाकर उस लेवल पर कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही कोई करता है, क्या कि तुम्हें आईआईटी तक छोड़ा है। सारा काम सर खुद ही करना है। बस जितनी जल्दी इस बात का एहसास होगा उतनी जल्दी तुम काम करने लग जाओगे। और दूसरी एक और बात बताता हूं, अभी आप जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अभी बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन और इल्यूजन, पता नहीं क्या क्या चलता जाएगा दिमाग में। आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेबिलिटी आपकी कोई भी, मतलब तुम्हारी स्टेबिलिटी जो है ना, वो मीन पोजीशन, और तुम समझते होगे फिजिक्स के स्टूडेंट हो, पेंडुलम पे बस टटक इतना सा करना है तुम फिर से वाइब्रेट होने लग जाओगे, घूमते रहोगे। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना स्थिर बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई हमें ये बोले कि ये कर लेता तो हो जाता सिलेक्शन। जस्ट इमेजिन कि आप जेईई से 10 दिन दूर हो और आपको कोई आके ये बोलता, अरे तूने वो वाली किताब नहीं सॉल्व की, अरे तेरा तो जेईई में नहीं होगा, वो बहुत जरूरी थी किताब। अब जो पढ़ाई की है जिन्होंने, उसके बाद में भी कई लोग कमजोर हो जाते, बोले यार ये ऐसे कैसे बोल गया, अब लगता है मैं सेल्फ डाउट। कुछ नहीं, सेल्फ डाउट तब आता है जब हमने कुछ मेहनत ना की हो। आप इतनी मेहनत करें, स्थिर रहें, अपने रिसोर्सेज पे विश्वास रखिए, बिकॉज इन्हीं रिसोर्सेज से आपसे भी वर्स्ट हालत में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जंप लिया है, बहुत अच्छा फोड़ के दिखाया है। अब बारी आपकी है, और इसके लिए हमने सर बहुत सर्च कर ली, बहुत चीजें समझ ली, बट लास्ट में सार यही निकल के आता है, पढ़ाया जा रहा है उसे आराम से पढ़िए, फोकस्ड रहिए, डेली का काम डेली पर कीजिए और खुश रह के पढ़ाई कीजिए। समझ में आएगा नहीं समझ में? खुश रह के पढ़ाई कीजिए और सेल्फ डाउट मत लाओ। समझ में आएगा नहीं समझ में? मैं जानता हूं, क्योंकि ये सब चीजें मैं भी सोच चुका हूं। सर मेरे नाम का नाम, जैसे किसी का नाम राहुल है, सर आज तक तो राहुल नाम के लड़के की रैंक 1 आई नहीं। अच्छी बात है ना भाई, नहीं आई, तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू लेके आएगा। सर सेल्फ डाउट आता है हमें, सर मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में तो सर एक भी किसी का आईआईटी निकला ही नहीं, कोई बना ही नहीं, फिर से तेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो तब आएंगे ना, तेरे मोहल्ले में 10 आईआईटीएन होते, तेरे को कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। हाँ, चाहे बन भी जाता ना तब भी कोई नहीं पूछता, सब यही बोलते क्या है, हमारा तो मोहल्ला ही आईआईटीएन है। तो आप ये डाउट आते हैं दिमाग में, यार इससे पहले इस सिचुएशन में रहकर किसी ने ऐसा किया है क्या, मेरे वाले नाम की, मेरे वाले राशि का कोई आईआईटीएन बना है क्या? ये सब फालतू की बातें ये दिमाग में आती है, सबके आती हैं, तुम्हारे नहीं, मेरे भी आई थी, सबकी आती है। बट ये सब हटाना पड़ता है, और हटाने का ऐसा नहीं है कि आप बैठ के आराम से सोचो कि मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। जितना आप ये सोचोगे ना मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, उतनी ये बातें और आपके दिमाग में चढ़ती जाएंगी। हटाने का एक ही तरीका है, कलम चलती रहनी चाहिए।